इसकी शुरुआत में दिखाते हैं कि जुनहो किम जी के लिए काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसने नेक्सन को ज्वाइन कर लिया था और वो आजकल वैसे भी खुश ही रहता है। किम जी उससे कहता है कि आजकल तुम्हारे मूड कुछ ज़्यादा ही ठीक नहीं रहता। उसे लग रहा था कि जुनहो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से इतना खुश है। जुनहो ने अभी तक किम जी को नहीं बताया था कि वो उसकी बहन को ही डेट कर रहा है। मिनचुल ने भी पेरोल के लिए अप्लाई कर दिया था। सबको यकीन भी होता है कि उसे पेरोल मिल जाएगी क्योंकि उसके सारे रिकॉर्ड क्लियर होते हैं। हान की सज़ा भी 1 महीने में ख़त्म होने वाली थी क्योंकि उसने इतने टाइम से नशा ही नहीं किया था, तो उसे रिहा होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जुनहो उससे कहता है कि तुम तो इतने अच्छे लड़के हो, फिर तुमने ड्रग्स लेना क्यों शुरू किया। हान कहता है कि एक टाइम के बाद उसका और जीवन का रिश्ता ख़राब होने लगा था। उसे लगा कि उनका रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए वो काफ़ी दुखी भी था और इसी वजह से उसने ड्रग्स लिया। लेकिन उसे खुद नहीं पता चला कि उसे कब ड्रग्स की हैबिट पड़ गई। तभी हान देखता है कि जिहुक अपनी एक भी बेसबॉल निशाने पर नहीं लगा पा रहा था। उसका हर निशाना गलत लग रहा था। ये चीज़ जिहुक भी नोटिस करता है। आज उसका एक भी निशाना क्यों नहीं लग रहा। इधर ऑफिसर पांग मिनचुल से कहते हैं कि तुम्हें कल इंटरव्यू देना होगा। जो उसका इंटरव्यू लेगी वो अपने ग्रेजुएशन एस्से के लिए इसे लेने वाली थी। वे उन्हीं का इंटरव्यू लेते हैं जिनकी सज़ा लंबी होती है और मिनचुल भी इंटरव्यू देने के लिए हाँ कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे भी लोगों से बातचीत करनी चाहिए। अभी जुनहो ऑफिसर पांग को अपने साथ बात करने के लिए ले जाता है। वो उनसे कहता है कि किम जी हुक को स्टीव ब्लास्ट डिसीज़ हुआ है। ये कोई बीमारी नहीं है, इसका कोई इलाज भी नहीं है, ये बस टेंशन की वजह से होता है। इसके लिए जुनहो उसकी साइकोलॉजी थेरेपी कराना चाहता है जो एजुकेशन रूम में होगी। इसलिए उसे ऑफिसर पांग की हेल्प चाहिए क्योंकि वही उसके वार्ड के इंचार्ज होते हैं और वो ये बात ऑफिसर ना को बताने के लिए मना भी करता है। जब सभी कैदी ग्राउंड में होते हैं तो मिनचुल और देखते हैं कि वहाँ पे कुछ गैंगस्टर भी हैं और उनका ब्राउनी भी उनके जैसा ही होता है। उनकी टीम में 2 नशेड़ी भी होते हैं। वे बस पैसों के भूखे होते हैं। वे कैदी जिस नशे में डील करते हैं उनका लेवल ही अलग होता है। उनमें से एक नशेड़ी को हान भी जानता था क्योंकि एक बार उसने हान से ड्रग्स लिया था। तभी वो उसे आवाज़ लगाता है लेकिन मिनचुल उसको चुप रहने के लिए कहता है। जब वे जाते रहते हैं तब गैंगस्टर टीम का एक नशेड़ी कहता है कि हमें हमारा शिकार मिल गया है और वो ये बात हान को देखकर बोलता है क्योंकि वो जानते थे कि वो काफ़ी अमीर फैमिली से है। जुनहो किम जी हुक की थेरेपी के लिए उसे एजुकेशन रूम में लेकर जाता है। वे उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि वे जान सके कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर वो असर नहीं करता। फिर एक साइकोलॉजिस्ट किम जी हुक के पास आती है ताकि वो ये जान सके कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो भी काम नहीं करता। जुनहो और किम जी हुक दोनों ही बहुत परेशान होते हैं कि आखिर इन सब से कैसे बाहर निकला जाएगा। जुनहो को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो जिहो को फ़ोन करके मिलने के लिए कहता है। सेल में कैप्टन यू के लॉयर का लेटर उसके लिए आता है। उसमें उसके केस के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि उसके भाई की जॉब छूट गई है, इसलिए वो अभी कुछ और काम कर रहा है। ये देखकर वो काफ़ी दुखी होता है। उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर उसके साथ वो हादसा नहीं होता तो जुंगमिन को यूनिवर्सिटी से नहीं निकालते। मिनचुल का इंटरव्यू लेने के लिए वही लड़की आती है जिसे उनके ऊपर ऐसे लिखना होता है। वो उसे देखकर काफ़ी खुश भी होती है और वो कहती है कि आप तो बहुत हैंडसम हैं। मिनचुल को उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। उधर जुनहो जिहो से मिलने जाता है और वहाँ भी वो पढ़ाई कर रही थी। दरअसल उसने 2 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था क्योंकि इस बार उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली थी और वो सारे फॉर्मूला से भूल गई थी, इसलिए उन्हें पढ़ाने से पहले उसे खुद पढ़ना पड़ता है। वो उससे कहती है कि वो किम जी हुक को फिर से डेट करेगी और वो जल्दी ही उससे मिलने भी आएगी क्योंकि वो अब भी उससे प्यार करती है। और जिहो किम जी हुक के लिए उसके पुराने ग्लव्स भी लेकर आई थी क्योंकि वो उन्हीं से प्रैक्टिस करता था। जुनहो उससे कहता है कि उसे स्टीव ब्लास्ट हुआ है जिस वजह से वो ठीक से पिच नहीं कर पा रहा। ये सुन के जिहो बोलती है कि तुम अब तक जिहुक को नहीं समझ पाए। वो एक ग्लव्स के बीच में एक्स बनाती है और कहती है कि किम जी हुक से कहना कि वो इस एक्स को ध्यान में रखकर ही पिचिंग करे और उसका हर एक निशाना सही लगेगा। जुनहो ऐसा ही करता है। किम जी हुक उस एक्स को ध्यान में रखकर ही पिचिंग करता है और उसका निशाना सही लगता है। प्रैक्टिस करने के बाद जुनहो उससे कहता है कि जिहो उससे अब भी प्यार करती है और वो जल्दी ही उससे मिलने आएगी।
सेल में हानियों की तबीयत भी कुछ दिनों से खराब हो रही थी, लेकिन उसके बाहर निकलने में भी कम वक्त बचा होता है, तो अब उसे अपने आप को संभालना पड़ेगा। कैप्टन यू को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसे उसका भाई मिलने आएगा तो वो उनसे क्या बोलेगा। अगर उसने दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्राई करने के लिए कहा तो वे ट्राई तो कर लेंगे, लेकिन फिर भी वे उसके केस की तैयारी करते रहेंगे। हानियों की तबीयत ज़्यादा ही खराब होने लगती है, जिस वजह से उसको मेडिकल वार्ड में रखा जाता है और उसी गैंग का ब्राउनी उसे देख लेता है। फिर वो ये बात अपने गैंग के दोनों नशेड़ियों को बताता है। अब उन्हें अपने काम को अंजाम देने के लिए वे भी फूड पॉइजनिंग का बहाना बना के मेडिकल वार्ड में चले जाते हैं और आज की रात वे तीनों उसी वार्ड में रहेंगे। रात में ब्राउनी मेडिकल वार्ड में ड्रग्स रख देता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई ऑफिसर होता है और ना ही कोई डॉक्टर होता है। जब ऑफिसर सॉन्ग और कैप्टन यू को पता चलता है कि मेडिकल वार्ड में कोई भी स्टाफ नहीं है, तो उसे शक हो जाता है कि वे दोनों नशेड़ी जरूर कुछ तो गड़बड़ करेंगे। वो ऑफिसर सॉन्ग और सीपीआरटी टीम को मेडिकल वार्ड में लेकर जाता है। वे देखते हैं कि वे दोनों नशेड़ी हानियों को जबरदस्ती ड्रग्स देने की कोशिश कर रहे थे। तभी सीपीआरटी की टीम वहां से उनको ले जाती है। अगले दिन कैप्टन यू का भाई उससे मिलने के लिए आने वाला था और उसे अब भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई से क्या बोलेगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता रहता है। वो हानियों से पूछता है कि उसे अपने भाई से क्या कहना चाहिए। हानियों उससे कहता है कि तुम्हें अभी तुम्हारे भाई की ज़रूरत है, क्योंकि तुम उसके बिना अकेले कुछ नहीं कर पाओगे और इसमें तुम्हारे भाई की खुशी भी है। तो तुम उससे बस यही कहना कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। उसे बहुत दुख है तुम्हारे जॉब जाने का, लेकिन अभी उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैप्टन यू अपने भाई से अपने दिल की बात कह देता है और जुंगमिन को भी ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि आखिर उसके भाई ने उसको समझा और उसे इस केस से हटने के लिए नहीं कहा। जब सभी ग्रीन हाउस में होते हैं तो सभी काफ़ी खुश होते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। किम जी की सजा भी खत्म होने में कुछ टाइम ही बचा था और हान यूंग की सजा भी खत्म होने वाली थी। तभी एक ऑफिसर उनसे आगे कहता है कि दागू फैसिलिटी से 10 कैदी आज यहाँ पर लाए गए हैं। वे यहाँ पर रह के ग्रीन हाउस के बारे में सीखेंगे और वो पूरे 2 महीने यहाँ पर रहेंगे। जब वे सभी 10 कैदी आते हैं तो उनमें योम भी होता है, जो पहले वुड फैक्ट्री में चीफ था। ये देखकर किम जियोक और मिनचोल दोनों का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि किम जियोक और योम की शुरू से ही नहीं बनती थी और उसने जियोक को बहुत परेशान भी किया था। तो यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।